पूछना ये था कि मरियम नवाज़ आज़ाद कश्मीर फ़तह करने की मुहिम पर हैं। जाहिर है कि बिलावल साहब भी यही कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कुछ करवाने की तमन्नाई है। फिर भी इतनी सीरियस जलसों में, इतनी सीरियस पॉलिटिकल गैदरिंग्स में ये लतीफ़े सुनाने का रिवाज कब से आ गया? नवाज शरीफ 3 मरतबा तो खैर से इक़्तिदार निपटा चुके, अब कौन सा दौर आएगा कि जिसमें कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर तो जब से पाकिस्तान बना है कश्मीर का मसला है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, कोई सिर्फ नवाज शरीफ नहीं आए, 3 दफ़ा आए तो कुल 9 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे। कुल 74 साल हो गए पाकिस्तान को, तो 8वां हिस्सा उन्होंने हुकूमत की, बाकी 7 हिस्से दूसरों ने भी हुकूमत की। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और उस सब हुकूमतों की ये कोशिश भी है। हमारे दौर में आप ये देख रहे हैं कि जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब बने तो कम अज़ कम ये तो आप अप्रीशिएट करें कि 2 बार प्राइम मिनिस्टर इंडिया के यहाँ आए, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए और बैठ के मसले का हल कोशिश की गई। ठीक है, इंडिया की हट धर्मी है, उसने वहाँ के कश्मीर के लोगों के हकूक़ को गज़ब किया हुआ है और वो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक भी जो है ना इस वक्त खामोश हैं कश्मीर में जो कुछ आज हो रहा है। लेकिन ये इमरान खान साहब तो वो सालसी की बात करके वहाँ गए थे, अमेरिका में वो बात करने गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा, पहले ये कहा था कि नहीं जी मोदी ही आए, अगर इलेक्शन जीते तो तब ही कश्मीर का मसला हल होगा, ये रिकॉर्ड पे बात है। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जाएँ तो तब कश्मीर का मसला हल होगा। मुझे तो इमरान खान साहब की समझ नहीं आती। देखिए, तमाम हुकूमतों का मामला है, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और अभी तक नहीं हुआ तो उसमें बिल्कुल पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतें शामिल हैं और हम सबको मिल के हम अपने नुमाइंदे लाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं लोग। तो कश्मीर का मसला कोई इतना आसान नहीं है, ना ही OIC इस्लामिक कंट्रीज देखिए हम उसकी भी सपोर्ट नहीं ले सके थ्रू आउट ही। और ये इंडिया क्योंकि एक बड़ी इकानमी है तो उसकी इकानमी की वजह से अमेरिका बिल्कुल ऑल आउट है इस वक्त अमेरिका के साथ। वो एक लफ्ज़ भी बात करने को कश्मीर को सालसी की बात ज़रूर उसने की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मोदी ने यहाँ आकर सारा कश्मीर को आके जम कर लिया और अपने आप में असम्बली में सारी अमेंडमेंट्स करवा दी। तो ये एक उलझा हुआ मसला है, लेकिन क्योंकि सर इस उलझे हुए मसले को जरा थोड़ा सा अपने तई सुलझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा खातिर जमा रखिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। चौधरी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं? आवाज कट के आ रही है चौधरी साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज कट के आ रही है। आवाज़ कट के आ रही है, ज़रा थोड़ा सा आवाज़ सही कर दें इनकी और चौधरी साहब की आवाज़ ज़रा मुझे लाउड कर दें। चौधरी साहब, अगर आप मुझे सुन पाएँ तो मैं आपको सवाल थ्रो करने की कोशिश फरमा लूँ। सर पूछना ये था, कर ले, लेकिन आवाज़ कट के आ रही है। आवाज़ का मसला ज़रा हल फरमा दीजिए चौधरी साहब की, जब तक मैं महमूद मौलवी साहब से गुफ्तगू फरमा लूँ। महमूद मौलवी साहब, सर मरियम नवाज़ साहिबा की इस एक गुफ्तगू से क्या नतीजा किया जा सकता है? गोया कन्फ्यूज़ हैं या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है? मेरे ख्याल से आपने जो कहा इसके बाद मैं आपको क्या कहूँ, आपने इतने वाज़ह कर दिया चीज़ें जो जिसको कहते हैं ना बिल्कुल शीशे की तरह वाज़ह किया है आपने कि देखें ये सिर्फ वहाँ बैठ के बदकिस्मती से, हालांकि काफ़ी अभी मेरे ख्याल से अरसे से सियासत में है, और आप ये देखें ना इस किस्म के बयानात देना कि नवाज़ शरीफ आके कर लेंगे, जबकि मेरे ख्याल से देखें कैसर साहब यहाँ बैठे हैं और वो भी आज देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि लीडर्स कह जाते हैं तो उसको जिसको बोलते हैं ना डिफेंड भी नहीं कर सकते आदमी, ठीक है ना। तो हकीकत ये है चाहे कोई भी हो, मगर आप ये देखें ना आप उसकी डिफेंड क्या करेंगे? उसकी वजह कि 3 दफ़ा हुकूमत किया और उस 3 दफ़ा के हुकूमत में देखिए कश्मीर का सॉर्ट आउट होना तो दूर की बात, मेरे ख्याल से अगर आप तवारीख उठा के देखें तो इसमें तो हुआ ये कि वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत बढ़ती चली जा रही है। और मैं कैसर साहब से ये एग्री करूँगा कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक के OIC हैं और टर्की है, बहुत सारे ममालिक हैं, इसके ऊपर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। बदकिस्मती से ये है कि इस पे वो बात भी नहीं करते हैं। आज मैं कहूँ कि ये जो मुस्लिम ममालिक अगर ज़रा सा प्रेशर डालें तो कश्मीर के मसले को हल होने में देर नहीं लगेगी। उसकी वजह यह है कि देखें हमको एक
अब मुत्तहद होके देखिए ना कश्मीर का इशू को सॉल्व करना है। जब देखिए फ़लस्तीन का होता है, जब भी मुस्लिम ममालिक एक साथ नहीं होती है, तो बस ये हमारी बदकिस्मती है। और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बात में कि अगर एक पेज पे ही नहीं है पाकिस्तानी यानी मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम ब्लॉक जी, तो फिर कश्मीर का मसला हल होने में देर क्यों कर नहीं है? थोड़ा सा मेरे ख्याल है रोशनी ले लेते हैं चौधरी मंजूर साहब से। चौधरी मंजूर साहब, सर जहमत की अजहद माजरत, पूछना ये था कि सर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने, उनके कायदीन ने कमर कस ली है। बिलावल साहब भी वहाँ बाकायदा मौजूद थे कुछ दिनों पहले तक, और अब वो अमेरिका के एक दौरे पर रवाना हो चुके हैं। सर, मरियम नवाज़ इस दौरान में खूब खबर ले रही हैं इमरान हुकूमत की, लेकिन एक अजीब सी सिचुएशन देखने में आई है। बिलावल साहब इमरान खान साहब की जितनी नज़र उन्होंने नहीं उतारी, उससे ज़्यादा नज़र उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसकी क़यादत की उतार ली है। सर, इस बारे में ज़रा कुछ इज़हार ख्याल फरमाइए। देखो, उन्होंने सियासी बातें की हैं। कश्मीर का इशू एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान के हवाले से, और कश्मीर का इलेक्शन भी क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो गया है, ये पहली बार तारीख में हुआ कि उन्होंने कश्मीर को अनेक्स कर लिया 370A का खात्मा करके। और ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान 70-72 साल तारीख में इस तरह से नहीं कर पाया इंडिया जो इस वक्त हो चुका है। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हम बिलावल साहब ने परसों आखिरी जलसे में ये कहा, मीरपुर के जलसे में, कि कोई भी मेरी पार्टी का बंदा मरियम नवाज साहबा के बारे में कोई जाती कलमात नहीं कहेगा, कोई जाती बात नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता सियासी बातें करने का लिहाज है। अब सवाल ये है कि कौन सी बात है जिसपे आप समझते हैं कि वो गलत की है, ताकि मैं ये बता सकूं कि उसका पस मंजर क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। नहीं, ज़ाहिर है कि बात आप बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं कि सियासी बयानात कायदीन एक दूसरे के बारे में दागाई करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो जो हल्की फुल्की लाइट फायरिंग जो बिलावल साहब करते रहते हैं अपने जलसों में, हाज़िर यानी रिसेंट भी अभी इसका मुजाहरा किया गया था, उसकी वजह मतलब लोग ये समझते हैं कि शायद वो इस वजह से है कि अपने आप को एक फ्रेंडली अपोजिशन दिखाने की जो है वो तायब होना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उसका दाग अपने ऊपर से धो सकें। क्या ऐसा है? हम फ्रेंडली अपोजिशन कैसे हो गए? पीडीएम हम बनाए, हम फ्रेंडली अपोजिशन है। जमानतें उनकी हो, फ्रेंडली अपोजिशन पीपल्स पार्टी है। आसफ जरदारी साहब पे नए केस अभी बनाया, अभी एक नोटिस दिया गया, फ्रेंडली अपोजिशन हम है। खुर्शीद शाह साहब अभी जेल में है, फ्रेंडली अपोजिशन पीपल्स पार्टी है। खुर्शीद शाह साहब के बेटे को जेल में डाल दिया है, फ्रेंडली अपोजिशन हमने। 6 नए लोगों को नोटिस मिल गए, फ्रेंडली अपोजिशन हमने। हमारे बीमारी के बावजूद आसफ जरदारी साहब चले गए, फ्रेंडली अपोजिशन हमने। मुझे तो वैसे इस लॉजिक की समझ नहीं आती जो मीडिया के दोस्त सवाल करते हैं। मुझे तो उन पे हैरानी होती है कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं, उनका मकसद क्या है कहने का। वो अपने तौर पर कह रहे हैं कि या किसी के कहने पे ये बातें कर रहे हैं। हकायक तो इसके बरक्स हैं। हमारे लोग तो सारे के सारे चले गए और नून लीग के 14 मेंबर्स नहीं आए। चलो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मजबूरी समझ आती है। ये सबसे ज्यादा जो बोलते हैं शायद खान अब्बासी, उनकी क्या मजबूरी? तो इसलिए ऐसी बातें करने से पहले आप सोचें कि हमने तो हर मौके पे इस हुकूमत के खिलाफ, पंजाब में हम करना चाहते हैं, इस हुकूमत के खिलाफ हम सेंटर में करना चाहते हैं, इस हुकूमत के खिलाफ बलूचिस्तान में करना चाहते हैं। हालात ऐसे बने थे, मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया, नो कॉन्फिडेंस नहीं किया, उसकी बजाय पीडीएम हमने बनाई थी, उन्होंने तोड़ दी। तो फिर फ्रेंडली अपोजिशन हम कैसे हो गए भाई? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।